हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम अफेयर्स। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 1 जुलाई की करंट अफेयर्स और आज के करंट अफेयर्स से जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे उन सभी को यहाँ पे डिस्कस करते हुए चलेंगे। और वीडियो क्लास में मैं आपको एक टेस्ट क्वेश्चन भी दूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना होगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। कल हमने एक टेस्ट क्वेश्चन दिया था। हमारा टेस्ट क्वेश्चन था विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय ये कहाँ खोला गया। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अमेरिका के लॉस एंजलिस में। और इसका अनाउंसमेंट कब किया गया? तो इसका अनाउंसमेंट किया गया योग दिवस को। योग दिवस को मनाते हैं 21 जून को, हम हर साल योग दिवस मनाते हैं। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है कि इस बार का योग दिवस कहाँ मनाया गया। तो इस बार का योग दिवस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मनाया गया। जैसे कि पहले होता था कि कहीं दिल्ली में कहीं कभी सेलिब्रेट हुआ था, एक बार INS विराट पे हुआ था, एक बार झारखंड के रांची में हुआ था। लेकिन इस बार का जो योग दिवस है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मनाया गया कोविड-19 के कारण। और इस बार जो योग दिवस मनाया गया वो उसका कौन सा संस्करण था? तो ये छठा संस्करण था। योग दिवस सबसे पहली बार मनाया गया था 2015 में, और ये 2020 में जो योग दिवस मनाया गया वो उसका छठा संस्करण था। अब शुरू करते हैं हम आज के करंट अफेयर्स। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है इंटरनेशनल पार्लियामेंटरिज्म डे ये कब मनाया गया। इसको भी मनाया गया 30 जून को, और हर साल 30 जून को इंटरनेशनल पार्लियामेंटरिज्म डे मनाया जाता है। अच्छा, इसको मनाते क्यों हैं? तो जो संसद प्रक्रिया है उसको चिन्हित करने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। अब इस क्वेश्चन से एक और क्वेश्चन बनता है कि जो भारत का संसद भवन है उसका निर्माण कब हुआ था। तो निर्माण स्टार्ट हुआ था, शुरू हुआ था 1920 और बन के कंप्लीट हुआ कब? 1927 में। और 1927 से लेकर 1947 तक ये ब्रिटिश के अधीन संसद भवन, और 1950 में स्वतंत्र भारत का ये संसद बना। अच्छा, इस दिवस को मनाता कौन है? तो इस दिवस को मनाता है इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन। और इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन है, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1889 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर है जिनेवा में। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो प्रेसिडेंट है गैब्रिएला क्यूवॉस बोरोन। कौन है? गैब्रिएला क्यूवॉस बोरोन। कल एक और दिन मनाया गया जिसका नाम है इंटरनेशनल एस्ट्रॉइड डे, यानी कि अंतरराष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह का दिवस। इसको मनाया क्यों जाता है? तो एस्टेरॉइड के प्रभाव से होने वाले खतरे के बारे में व्यापक रूप से सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। और इसको मनाता कौन है? इसको मनाता है यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर आउटर स्पेस अफेयर्स। और यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर आउटर स्पेस अफेयर्स इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? हेडक्वार्टर है वियना में। और इसके जो प्रेजेंट टाइम के हेड हैं उनका क्या नाम है? उनका नाम है सिमोनेटा डी पिप्पा। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, इसको अब कहां तक के लिए विस्तारित कर दिया गया है। तो कल 4 बजे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लाइव आए और उन्होंने उस सेशन में इसका जिक्र किया, और उनके अकॉर्डिंग अब इस योजना को, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को नवंबर तक बढ़ा दिया गया है। और इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। और इसकी जो टोटल कास्ट होगी वो है 90,000 की कास्ट होगी, 90,000 करोड़ रुपए। अभी मलावी में नए राष्ट्रपति कौन बने? इसका सही आंसर है लाचर चकवेरा। लाचर चकवेरा जी को मलावी के नए राष्ट्रपति बनाया गया है। अच्छा, इस यहां पे ऑप्शन में एक और नाम है कोबाट बोरोनोव। तो ये कहां के प्राइम मिनिस्टर बने हैं? तो ये प्राइम मिनिस्टर बने हैं किर्गिस्तान के। अच्छा, यहाँ पे मलावी की बात आई है तो मैप में देख लेते हैं मलावी को। पहले ये देख लीजिए मलावी के जो प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट बने हैं तो ये हैं लाचर चकवेरा जी, और इन्होंने पीटर मुथारिका इनकी जगह ली है। ये है मैप में मलावी,
मलावी की कैपिटल क्या है? कैपिटल है लिलोंग्वे। और मलावी के अब प्रेसिडेंट बन गए हैं कौन? लाचार चाक्वेरा। हाल ही में किस देश के विमानों को यूरोपियन यूनियन एयर सेफ्टी एजेंसी ने 6 महीने के लिए प्रतिबंधित कर दिया है? तो ऐसा किया गया है पाकिस्तान के विमानों को। ऐसा क्यों किया गया है? तो देखिए, अभी पाकिस्तान का जो संसद है उसमें विमानन मंत्री जो पाकिस्तान के प्रेजेंट टाइम के, उनका नाम है गुलाम सरवर खान। उनके अकॉर्डिंग जो प्रेजेंट टाइम में पायलट्स हैं उनके 40% लाइसेंस जो है फर्जी हैं, और इसीलिए यूरोपियन यूनियन एयर सेफ्टी एजेंसी ने पाकिस्तान के सभी विमानों को 6 महीने के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। अब यहाँ पे बात है पाकिस्तान की कैपिटल क्या है? कैपिटल है इस्लामाबाद। और पाकिस्तान के प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट है आरिफ अलवी, और प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान। और पाकिस्तान से अभी और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ देख लेते हैं, जैसे कि अभी हाल ही में पाकिस्तान के एयरफोर्स में पहले हिंदू पायलट बने हैं। उनका क्या नाम है? उनका नाम है राहुल देव। और पाकिस्तान की जो वहाँ पे उच्च न्यायालय है उसमें एक जज बनी है जिनका नाम है सुमन कुमारी। वो पहली महिला हिंदू जज हैं। और अगर अभी पाकिस्तान से बात करें तो पाकिस्तान ने पीओके के पास में एक पनबिजली परियोजना के लिए चीन के साथ में भी असाइनमेंट एमओयू पे हस्ताक्षर किए हैं। भारत का पहला लाइकेन पार्क, इसको कहाँ स्थापित किया गया? ये बना है उत्तराखंड में। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जो जिला है उसमें कुमाऊं के मुनसराई में इसको बनाया गया है पहला लाइकेन पार्क। अच्छा, ये लाइकेन क्या है? तो लाइकेन एक कवक है, और ये हिमालय के 5000 मीटर तक की ऊंचाई पर उगने वाली एक महत्वपूर्ण प्रजाति की कवक है, और इसी के लिए पहला पार्क खोला गया है उत्तराखंड में, जो अब वहाँ के पार्क में आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। अच्छा, उत्तराखंड में अभी एक और पार्क खोला गया जिसका नाम है जैव विविधता पार्क। ये कहाँ खोला गया? तो जैव विविधता पार्क खोला गया हल्द्वानी में। और उसमें जो जैव विविधता पार्क है उसमें जो औषधि वाली जो पौधे हैं उनको संरक्षित करने के लिए उस पार्क को खोला गया है। अब यहाँ पे बात है उत्तराखंड की, तो ये है मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? तो देखिए, उत्तराखंड ने अभी हाल ही में एक जो कैपिटल बनाई है वो है गैरसैंण, और जो नॉर्मल डेज के लिए, विंटर डेज के लिए भी जो कैपिटल यूज होगी वो है देहरादून। और उत्तराखंड के प्रेजेंट टाइम के चीफ मिनिस्टर हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, और प्रेजेंट टाइम के गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य। किस राज्य सरकार ने अपने राज्य के 350 लोकल ट्रेनों को चलने की अनुमति दे दी है? तो ऐसा करने वाला राज्य है ऑप्शन ए महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र के जो अभी महाराष्ट्र में प्लाज्मा थेरेपी ट्रायल के लिए जो कोविड-19 के जो पेशेंट हैं उनके ऊपर में प्लाज्मा थेरेपी ट्रायल के लिए प्रोजेक्ट प्लेटिना भी खोला गया है, प्रोजेक्ट प्लेटिना। और महाराष्ट्र सरकार ने ही महाराष्ट्र में निवेश के लिए, निवेश को बढ़ावा देने के लिए महापरवाना योजना का भी शुभारंभ किया है। और कोविड-19 के टाइम पे सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए मरीजों की हेल्प करने के लिए, उनके स्वास्थ्य चेकअप करने के लिए एक कोरोबोट रोबोट नाम भी रोबोट को लॉन्च किया गया है, कोरोबोट रोबोट। अब यहाँ पे बात है ये महाराष्ट्र की, तो ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? कैपिटल है मुंबई। और महाराष्ट्र के प्रेजेंट टाइम के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो वो है उद्धव ठाकरे। और प्रेजेंट टाइम के गवर्नर कौन है? तो गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। अभी कोविड-19 की एक कोवैक्सीन है, इसके मानव परीक्षण की अनुमति दे दी गई है। तो किसने मानव परीक्षण की अनुमति दी है? तो इसका सही आंसर है डीसीजीआई, यानी कि ऑप्शन बी, डीसीजीआई यानी कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कोवैक्सीन को मानव परीक्षण की अनुमति दे दी है। बेट 2020 ह्यूमैनिटेरियंस अवार्ड, इसे किससे सम्मानित किया गया? तो बेट 2020 ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड सम्मानित किया गया है ऑप्शन ए। एक ये पॉप सिंगर हैं, पॉप स्टार बेयोंसे, इन्हीं को सम्मानित किया गया है। ये है चित्र में बेयोंसे। और इनको क्यों सम्मानित किया गया है? तो देखिए, कोविड-19 के टाइम पे राहत प्रयास के लिए इनको ये सम्मान मिला है, जिनके तहत इन्होंने एक पहल चलाई थी, आई डिड माई पार्ट। ये उनका पहल था, और
बेयूगुड फाउंडेशन के साथ मिलकर के इन्होंने लोक सेवा के लिए भी कार्य किया था और इसी के लिए इन्हें बेट 2020 का ह्यूमैनिटेरियंस अवार्ड मिला है। और हाल ही में ब्रिटेन ने एक सिख हैं जिनका नाम है राजिंदर सिंह, उनको पॉइंट्स ऑफ राइट ऑनर से सम्मानित किया है। तो राजिंदर सिंह पॉइंट्स ऑफ राइट ऑनर से सम्मानित क्यों किया गया है? क्योंकि वो सोशल वर्क के लिए, समाज कल्याण के लिए फंड एकत्रित करते थे। हाल ही में भारत ने कितने चाइनीज एप्लीकेशंस को बैन कर दिए हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 59 चाइनीज एप्लीकेशंस को बैन कर दिए हैं। इसके ऊपर मैं आपको एक पूरे ब्रीफ वीडियो बना के आज शाम तक अपलोड कर दूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको वो वीडियो मिल सके। उसमें पूरी एनालिसिस होगी कि इसके क्या इफेक्ट हो सकते हैं, इसके क्या परिणाम हो सकते हैं और इसके क्या बेनिफिट होंगे, क्या इसके नुकसान हुए हैं और इससे हमारे इंटरनेशनल रिलेशन पे क्या। देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि उस वीडियो को आप प्राप्त कर सकें। अब यहाँ पे बात आई है चाइना की। ये मैप में चाइना की कैपिटल क्या है? के प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट कौन है? तो वो है शी जिनपिंग। मारियो गोमेज, इन्होंने संन्यास की घोषणा की है, इस खेल से संबंधित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए फुटबॉल से। ये फुटबॉल से संबंधित है। ये हैं चित्र में मारियो गोमेज और ये जर्मनी के फुटबॉलर थे। इन्होंने 78 मैच खेले हैं और इसमें इन्होंने 31 गोल किए हैं, 31 गोल किए हैं। NFL यानी कि नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड ने कितने मोबाइल मृदा परीक्षण प्रयोगशाला का शुभारंभ किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 4। ये है NFL यानी कि नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड और इसकी स्थापना हुई थी 1979 में और इसका हेडक्वार्टर है नोएडा में। और इसके जो प्रेजेंट टाइम के MD एंड चेयरमैन हैं जिनका नाम है वीरेंद्र नाथ दत्त, इनके भी हाल ही में यहाँ पे नियुक्ति हुई है और इन्होंने इस जो 4 मोबाइल मृदा परीक्षण प्रयोगशाला है इसका शुभारंभ किया, इसका उद्घाटन किया है। मिजोरम में एक शांति समझौता हुआ था, नीतू शांति समझौता। इसकी अभी हाल ही में कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 34वीं वर्षगांठ मनाई गई है। और ये जो समझौता हुआ था ये हुआ था 1986 में केंद्र सरकार और तत्कालीन भूमिगत जो मिजो नेशन फ्रंट था उसके साथ में। अब यहाँ पे बात आई है मिजोरम की, तो मैप में देख लेते हैं। ये है मैप में मिजोरम। मिजोरम की कैपिटल क्या है? कैपिटल है आइजोल। और मिजोरम के प्रेजेंट टाइम के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो वो है जोरम नाथंगा। और प्रेजेंट टाइम के गवर्नर कौन है? तो PS श्रीधरन पिल्लई। अच्छा, यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि जो मिजोरम है पहले ये एक यूनियन टेरिटरी होता था, तो यूनियन टेरिटरी से स्टेट में कब बना? तो 1987 में ये स्टेट बना। इससे पहले ये एक यूनियन टेरिटरी था। अभी पंजाब में गैल्वेनाइज्ड इस्पात कारखाना खोला गया, इसका उद्घाटन किसने किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी धर्मेंद्र प्रधान जी ने। और धर्मेंद्र प्रधान जी कौन है? तो ये हमारे केंद्रीय इस्पात मंत्री हैं। और अभी पंजाब ने घर घर निगरानी योजना शुरू की है। ये क्यों किया गया है? तो कोविड-19 महामारी से बचने के लिए और उसके बचाव के उपाय के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए और उनके ऊपर में निगरानी रखने के लिए घर घर निगरानी योजना का भी शुभारंभ किया है। अब यहाँ पे बात है पंजाब की, तो ये पंजाब की कैपिटल क्या है? कैपिटल है चंडीगढ़। और पंजाब के प्रेजेंट टाइम के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो वो है कैप्टन अमरिंदर सिंह। और पंजाब के प्रेजेंट टाइम के गवर्नर कौन है? तो वो है VP बैडनौर। हाल ही में किस देश ने कोविड-19 परीक्षण के लिए शुल्क लेना अनिवार्य कर दिया? जैसे कि अभी तक क्या होता है कि पूरे, जैसे कि कहीं भी कोविड-19 का परीक्षण करवाते हैं आप तो फ्री में होता है, लेकिन अब कोविड-19 के टेस्ट आप करवाने जाएंगे तो बांग्लादेश ने, यहाँ पे तो ऑप्शन ही नहीं है, बांग्लादेश ने इस परीक्षण के लिए अब शुल्क देना अनिवार्य कर दिया है। और इसके तहत अगर आप
बांग्लादेश की जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की जो टीम है उससे अगर आप वहाँ पे जाकर के चेकअप करवाते हैं तो आपको 200 टका देना होगा। टका बांग्लादेश की करेंसी है, तो आपको वहाँ पे 200 टका देना होगा। अगर आपके घर पे टीम आती है आपका चेकअप करने के लिए तो आपको 500 टका देना होगा। ऐसा किया है बांग्लादेश ने। तो ये है मैप में बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। और बांग्लादेश के प्रेजेंट टाइम की जो प्राइम मिनिस्टर है वो कौन है? तो बांग्लादेश की प्रेजेंट टाइम की प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना जी। और प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट कौन है? तो अब्दुल्ला हामिद। और अभी बांग्लादेश ने एक एप्लीकेशन लॉन्च किया, इसका नाम है कोरोना ट्रेसर बीडी। अब जैसे कि हमने कहा था वीडियो क्लास में एक टेस्ट क्वेश्चन दिया जाएगा, तो हमारा आज का टेस्ट क्वेश्चन है कैंपे गौड़ा इनकी 108 फीट की ऊंची प्रतिमा कहाँ पे रखी गई है? इसका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो कैसी लगी? वीडियो अगर आपको अच्छी और हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।